नमस्ते। गत सप्ताह हमने देखा कि जब सारी बात पूरी हो गई चित्रकूट में और श्री राम ने यह कह दिया कि मुझे तो केवल पिता का वचन पूरा करना है। अब सब तर्क वितर्क, समझाना, मनाना, बताना, आग्रह, अनुग्रह, अनुनय विनय, सब समाप्त। अब कहीं किसी का कोई स्थान नहीं। तब जो आचार्य इत्यादि थे, हम्म, गुरु, ऋषि और आचार्य, वे एक प्रकार से यानी थोड़े प्रसन्न भी हुए। प्रसन्न तो नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने कहा, इस भावना से एक बात कही, भरत से कही, हम्म, कि भावना उनकी यह थी क्योंकि वे रावण के आतंक और व्यवधानों इत्यादि से परिचित थे, ग्रसित थे, ग्रस्त थे। तो उनके मन में जब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि अब श्री राम तो यहीं निश्चय कर चुके हैं यहीं रहने का, तो अब ये परिवर्तन किसी भी प्रकार के नहीं करने वाले हैं। तो उन्होंने भरत से अपनी उस भावना को कि राम यदि यहाँ रहते हैं तो वे उन राक्षसों के संहार का कारण बन सकते हैं, बनेंगे। तो यह इस उद्देश्य और इस भावना को मन में रखकर उन्होंने भरत से कहा था कि तुम तो बहुत बड़े आचरण और चरित्र वाले हो, उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो, पिता की जैसी की मर्यादा रखना जानते हो, तो तुम श्री राम की बात को स्वीकार कर लो। और उनकी इस बात को सुनकर भरत एकदम हतप्रभ रह गए थे, क्योंकि भरत को लग रहा था कि सभी ये लोग मेरे साथ आए हैं और यहाँ के हैं। ये सभी अम, क्योंकि जो कहने वाले हैं वे तो वहीं के लोग थे, तो उन्हें लगा ये लोग यहाँ के हैं और जो मेरे साथ आए हैं वे भी आचार्य इत्यादि हैं। तो संभवतः क्योंकि मैं सटीक बात कह रहा हूँ, कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि श्री राम वन में रहें। तो ये ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, श्री राम की बात मान जाओ। तो भरत बड़े हतप्रभ रह गए थे। और तब उन्होंने, ऋषियों ने फिर उनसे कहा कि देखो श्री राम क्या कर रहे हैं, कि श्री राम जो है, एक वचन उन्होंने जो पिता ने पहला वचन जो कैकेयी को दिया था, और फिर एक दूसरा वचन दिया। तो एक वचन श्री राम पूरा कर रहे हैं और एक वचन भरत पूरा कर रहे हैं। तो दोनों पुत्र मिलकर अपने पिता के उस वचनों को प्रामाणिक, हम्म, जो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, मैंने वचन दिया है कि मैंने यानी जो प्रॉमिस किया है, तो प्राण दे दिए जिसके कारण महाराज दशरथ ने, वे ऐसे वचन थे। किंतु महाराज दशरथ ने स्वयं भी वे वचन नहीं तोड़े। और तो ऐसे में तुम दोनों पुत्रों को यही उचित है कि उनके उन दोनों वचनों को एक का पालन वे करें, एक का पालन तुम करो। तो भरत हतप्रभ हो जाते हैं। और फिर भरत ने एक स्टैंड लिया। भरत ने फिर, यानी यही अंतिम बात थी जैसे, कि भरत ने कहा कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह प्रजा पालन का जो दायित्व है सबका पालन करना पड़ता है। किसानी, किसानों का, रक्षकों का,
राज क्षत्रियों का, परिवारों का, यानी प्रत्येक विभाग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक मनुष्य। और यह तो भूमंडल का शासन है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। कुछ लोगों ने इसे इस अर्थ में लिया, जहां जहां श्री राम के भूमंडल का स्वामी होने की बात आई, कि जैसे कि जैसे पूरे सौर मंडल और सारे यूनिवर्स को संभाल रहे हैं। वह यूनिवर्स की बात नहीं है श्री राम, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हैं। बार बार भूमंडल, इस धरती की बात हो रही है, तो चक्रवर्ती सम्राट हैं। तो अभी मुख्यतः चक्रवर्ती सम्राट जैसा कॉन्सेप्ट या प्रावधान अभी इन दिनों हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, या कुछ एंटिटी, सत्ताएं ऐसी हैं जो वैश्विक स्तर पर निर्णय लेती हैं और जिसे सबको मानना पड़ता है। यानी एक वैश्विक नियम और व्यवस्था लागू कराने का। अब अलग अलग विभागों का हो गया, सुरक्षा वाले किसी एक उसके पास हैं, क्योंकि कोई एक राष्ट्र भी उस तरह, उस प्रकार से प्रभुता संपन्न नहीं है, और न उस राष्ट्र का कोई एक व्यक्ति या राजा। तो अब इस प्रकार कुछ संगठन और संस्थाएं हैं जो कई देशों के संयुक्त एक कुछ लोगों के प्रतिनिधियों के एक संयुक्त दल द्वारा, कुछ देशों के प्रतिनिधियों के संयुक्त दलों द्वारा बनाई गई हैं। और वे अलग अलग वाली हैं, सुरक्षा वाली अलग हैं, पर्यावरण से जुड़ी हुई अलग हैं। आप जानते हैं इस प्रकार की संस्थाएं और संगठन इन दिनों काम करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले दूसरी व्यवस्था थी, चक्रवर्ती सम्राट वाला कॉन्सेप्ट था। कालानुसार चीजें, स्थितियां बदलती रहती हैं। तो भरत हतप्रभ रह गए, और तब उन्होंने कहा कि मैं यह साम नहीं कर सकता, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। न मैंने कभी ऐसी कल्पना की थी कि मेरे ऊपर यह दायित्व आन पड़ेगा। हम्म, तो यानी एक तो यह बात है कि भरत को लग रहा है कि यह अनुचित है, जो भी श्री राम के साथ हुआ है, यह पिता की इच्छा नहीं थी। पहली बात उन्हें यह लग रहा है, और अनिच्छा पूर्वक उन्हें करना पड़ा। और अनिच्छा ही नहीं, दबाव पूर्वक करना पड़ा, क्योंकि कैकेयी रूठ रही थी। तो अनिच्छा और दबाव पूर्वक करना पड़ा, और फिर यह अनुचित कार्य भी था, यह भी उन्हें लग रहा है। और इस प्रकार उनके मन में कई, अब उन्होंने एक चौथी बात कह दी है कि मैं तो इस योग्य ही नहीं हूं, कि अपने मन की वे स्वयं को, कि मैं स्वयं को इस योग्य नहीं पाता, और यह सामर्थ्य केवल और केवल श्री राम में है। इसलिए उन्हें ही इस राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए, यदि यह बात जैसा मैंने अभी कहा यूनिवर्स के शासन की होती, तो वहां कोई राजा थोड़ी है, कि वहां तो यूनिवर्स का जो शासक है वह है ही है ना। वहां ऐसा थोड़ी होता कि मैं अभी यहाँ हूं और तब तक तुम संभाल लो। यूनिवर्स का शासन ऐसे नहीं होता ना, परमात्मा जो शासन चलाता है। तो यह भूमंडल के शासन की ही बात हो रही है। तभी तो उसके बदले वह चला ले, उसके बदले वह चला ले की बात है, उसकी अनुपस्थिति में। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, और श्री राम, केवल आप में ही यह सामर्थ्य है। आप ही की शिक्षा दीक्षा, और आप इस तरह से, आपको इस प्रकार से आप बड़े हुए हैं, आपको ऐसा सुयोग्य बनाया गया है, आप बने हैं, तो आप ही इसे संभालिए। और भरत ऐसा कहते कहते, हमने समाप्त जहाँ की थी बात, कि भरत ऐसा कहते कहते एकदम रोने लग जाते हैं, और श्री राम के चरणों में, पांवों में गिर पड़ते हैं, और बार बार अनुनय विनय करते हैं श्री राम से कि आप लौट चलिए और जाकर अयोध्या का शासन संभाल लीजिए। राज्य को, प्रजा को, शासन को, सत्ता को, परिवार को, समाज को, सभी को आपकी आवश्यकता है। और आवश्यकता ही नहीं है, यह सामर्थ्य केवल आप ही में है। तो अंतिम श्लोक था, इत्युक्त्वा न्यपभ्रातुः पादयोर्भरतस्तदा
भृशं संप्रार्थयामास रामेव प्रेयं वदः। अब इस प्रकरण को आगे का भाग। तमंके भ्रातरं कृत्वा रामो वचनम् अब्रवीत्। आगता त्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनैकी च या। भृशुमुत्सहसेतात् रक्षितुं पृथिवीमपि। यह अलग प्रकार का छंद है क्योंकि तीन पंक्तियां हैं इसमें, तीन पंक्तियों का छंद है। जब अब सारे तर्क और सारी बातें समाप्त हो गई, अब कुछ और नहीं है कहने को, गलत सही ठीक उचित अनुचित। अब केवल यह है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। अब वे गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं, लौट चलिए, लौट आइए, लौट चलिए, चलिए आप संभालिए, रो रहे हैं भरत। श्री राम ने भरत को अपनी गोद में ले लिया, अंक में। गोद में बिठाना ऐसे नहीं है कि गोद में जैसे हम बाहों में उठा लेते हैं, इतने छोटे नहीं हैं भरत और न राम, इतने वे हैं कि आकार में दोनों में कोई भिन्नता है कि, किंतु यानी अपने अंक में भर लेना जैसे होता है ना। अंक गोद को ही कहते हैं, लेकिन गोद में बिठाना और गोद में भरना, जैसे हम अपनी बाहों में भर लेते हैं, कौली भर लेना जैसे कहते हैं हिंदी में, एक शब्द आता है ना। तम अंके भ्रातरम कृत्वा रामो वचनम अब्रवीत। यानी अपनी बाहों में भरकर, अपने अंक में भरकर, अपनी गोद, अंक वैसे शब्द गोद के लिए होता है संस्कृत में, तो यहाँ गोद में बिठाना नहीं है, गोद में भरना है। यानी ऐसे बाहों में भर लिया, जैसे उन्होंने अपनी बाहों में भरत को भर लिया। और फिर राम ने कहा, रामो वचनम अब्रवीत, राम ने यह कहा। हम्म, क्या कहा? कि आगता त्वामियम बुद्धि स्वजा वैनैकी चया। हम्म और भृशुमुत्सहसे तात रक्षितुम पृथ्वीमपि। अरे देखिए, बड़ी अच्छी इसमें इसमें भी एक बात है। यानी जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं यह बात, अंग्रेजी में भी यह बात कही जाती है कि जो जितना अधिक जानता है वही जानता है कि वह कुछ नहीं जानता, है ना। जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें पता लगता जाता है कि हम कितना कम जानते थे, हम कितने न्यून हैं। और जो जितना कम जानता है वह यह समझता है कि उसे सब पता है, वह सब जानता है, क्योंकि उसे कुछ अनुमान ही नहीं है कि ज्ञान कितना अपरिमित है। हम्म? तो यदि कोई यह जानने लगे कि उसे तो कुछ नहीं पता, इसका क्या अर्थ है? कि उसे यह पता लग गया है कि ज्ञान कितना अपरिमित है। और ज्ञान कितना अपरिमित है यह पता तभी चलता है जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है। आप आगे बढ़ते हैं। तो श्री राम अब लगभग यही तर्क प्रयोग करते हैं भरत के साथ और कहते हैं कि भरत, तुमने यह जो बात कही ना कि तुम्हें यह नहीं आता, यही तुम्हारी बात ही सिद्ध कर रही है कि तुम वस्तुतः तुम्हें आता है, तुम्हें अनुमान है, तुम्हें सब पता है कि शासन कैसे चलाया जाता है। इसीलिए तुम यह कह पाने की स्थिति में हो, या कह रहे हो, या कह पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि शासन व्यवस्था, चक्रवर्ती राज्य की, चक्रवर्ती शासन की सारी व्यवस्था होती क्या है। जिसे पता नहीं उसे कैसे पता
कि उसे इतना बड़ा दायित्व मिलने वाला है, उसे इतना बड़ा दायित्व करना होगा और उसके क्या क्या कर्तव्य होंगे, है ना। और फिर साथ में यह भी उन्होंने कहा कि आगता त्वामियम बुद्धि स्वजा वै की चय, कि यह जो विनयशीलता तुम में आई है, यह जो कहने की विनय है ना, क्योंकि ज्ञान के बारे में भी हम ऐसा ही कहते हैं ना, कि जैसे जैसे ज्ञान जिसके पास आए, विद्या ददाति विनयम वाली बात है। कि जैसे जैसे विद्वान की पहचान ही यही है कि वह जैसे जैसे उसके पास ज्ञान आता चला जाता है, तैसे तैसे वह विनम्र होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान का अपमान करे और सब चीजों में वह जूते ही खाता रहेगा, इसका ऐसा भी अर्थ नहीं लेना चाहिए कि प्रत्येक विद्वान को जाकर समाज का कोई भी व्यक्ति अपमानित करे, इसका यह अर्थ नहीं है। आप जानते हैं कौटिल्य चाणक्य का उदाहरण, जब अंतिम सीमा पर आकर जब उन्हें, तब उन्होंने अपनी शिखा खोली और उससे पहले तक वह सब अपमान लेते रहे। तो जैसे कृष्ण योगीराज कृष्ण का है, कौरव उनका बार बार वे जाते रहे कौरवों के द्वार तक आग्रह अनुनय लेकर, लेकिन कौरवों ने उनके उसको नहीं समझा कि कृष्ण आ रहे हैं बार बार आग्रह लेकर। हम्म। और कौरवों ने उनकी उस विनम्रता का मान नहीं रखा, कौरव अपनी ऐंठ में बैठे थे। तब श्री कृष्ण ने, तब महाभारत हुआ ना, फिर कृष्ण ने ही कहा। अर्जुन तो नहीं करना चाहते थे और युधिष्ठिर की तो बिल्कुल रुचि भी नहीं थी। अर्जुन को थोड़ी सी, अर्जुन में वो, अर्जुन उस प्रकार का कैरेक्टर चरित्र थे, व्यक्तित्व थे, किंतु जब सामने देखा तो अर्जुन के भी हाथ पांव फूल गए जब सामने संबंधी खड़े हुए देखे। लेकिन किसने प्रेरित किया युद्ध के लिए कि आक्रमण करो, हराओ इनको, भगाओ इनको? ये कृष्ण ही थे। और वही कृष्ण जो पहले चक्कर काट रहे थे, नंगे पांव तक गए, आए गए कौरवों के द्वार तक, बार 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 बार, एक सुई की नोक के बराबर भी कौरवों ने कह दिया। उन्होंने कहा 5, कृष्ण गए कि 5 गांव दे दो 5 भाइयों के लिए, कौरवों ने कहा हम तो सुई के बराबर नहीं देंगे। तो देखिए विनम्रता उनकी। लेकिन विद्या से, ज्ञान से विनय आ जाता है, किंतु उस विनय का यह भी अर्थ नहीं है कि कोई जिसके जो उस विनय का कारण नहीं समझता और जो विनयी हो रहा है उसका अपमान करता है, तो ऐसा विनय भी नहीं। इस उस विनय की बात नहीं हो रही कि इस आत्माभिमान स्वाभिमान भी ताक पर रख दिया जाए और गलत को गलत न कहा जाए, तब दंड देना भी उसी विद्वान के लिए अनिवार्य है। तो जो यह विनय है, वैसा विनय, उस विनय की बात यहाँ श्री राम कर रहे हैं कि तुम में यह जो विनय आ गया है, इस विनय ने ही प्रमाणित कर दिया कि तुम्हें ज्ञान है, तुम्हें ज्ञात है यह सारी कला, यह सारी व्यवस्था की समझ और यह सारी सत्ता और शासन की सामर्थ्य और ज्ञान तुम में है। तो ऐसा मत कहो कि तुम्हें नहीं आता है। हम्म। तुम बिल्कुल रक्षितुम पृथ्वीमपि, कि तुम इस पृथ्वी का पूरी रक्षा करने में समर्थ हो। अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मंत्रिभिः सर्वकार्याणि सम्मन्त्र्य सुमहान्त्यपि कारय। अमात्य, सुहृद, अमात्य तो कहते हैं जो मंत्री इत्यादि होते हैं, है ना। मंत्री, अमात्य एकदम एकदम मंत्री ही नहीं, लेकिन जो, यानी जो जिन्हें आज्ञा भी दी जा सकती है। जो अनुचर भी नहीं कहा जाएगा उन्हें। जो मंत्री तो वह है जो मंत्रणा देता है, विचार देता है। हम्म। और अमात्य समझ लीजिए कि दूसरी श्रेणी है। तो यहाँ उन सभी का उल्लेख हो रहा है, अमात्य, सुहृद, हाँ, और बुद्धिमत, बुद्धिमान और मंत्री, ये सब के सब उन्होंने कहा श्री राम ने
अयोध्या में हैं, ये पहले से विद्वान हमारे पास हैं, जिनकी पूरी निष्ठा राष्ट्र और आदर्शों और धर्म के प्रति है। अतः ये सब तुम्हें सहयोग देंगे। तुम इनके सबके सहयोग के साथ इनसे विचार कर, इनकी सलाह ले, इनके निर्देशन में तुम भली प्रकार कर ले जाओगे, संभाल ले जाओगे। हम्म। और जाओ, वैसा ही करो। ये सब तुम्हें सहयोग करेंगे। बस ध्यान रखना कि इन सब से जो विशेषज्ञ हैं, जो हितकारी हैं, जो राष्ट्र और प्रजा हितकारी हैं, जो धर्म हितकारी हैं, धर्म को जानते हैं, नियम को जानते हैं, संहिता को जानते हैं, संविधान को जानते हैं, जिसे आजकल संविधान कहा जाता है, क्योंकि आजकल तो जो लॉ बुक है उसके अनुसार राष्ट्र चलता है। तो मूलतः हमारे धर्म ग्रंथ उस समय हमारी आचार संहिता हुआ, आचार संहिता हमारी लॉ बुक हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि जिन्हें इसका ज्ञान है उन सब की सहायता लो और राज्य को चलाओ अच्छी प्रकार। लक्ष्मीश्चंद्रादपेयाद्वा हिमवान वा हिमं त्यजेत्, अतीयात सागरो वेलाम न प्रतिज्ञामहं पितुः। अब श्री राम ने एक और बड़ी बात कह दी। क्योंकि सारी अब वे बातें तो समाप्त हो गई ना, जो तर्क थे और कारण थे। अब श्री राम कहते हैं, लक्ष्मीश्चंद्रात् अपेयाद्वा हिमवान वा हिमं त्यजेत्। लक्ष्मी कहते हैं आभा, यहाँ पर बात आ रही है ना, जिससे संपन्न होता है चंद्रमा। चंद्रमा की लक्ष्मी कौन है? चंद्रमा जिससे संपन्न होता है, और वह क्या है? चांदनी। ना, चांदनी ही तो चंद्रमा को संपन्न बनाती है। तो उन्होंने कहा, चंद्रमा यदि अपनी चांदनी से वियुक्त हो जाए, छोड़ दे चांदनी को, त्याग, यानी चंद्रमा से चांदनी अलग हो जाए जैसे, और फिर हिमवान वा हिमं त्यजेत। और जो हिमवान, हिमवान कौन है? जिसे आज हम हिमालय बोलते हैं, जिस पर हिम रहता है, जो हिम से युक्त है, वह है हिमालय। और उन्होंने कहा, हिमालय भले ही हिम से भी युक्त हो जाए, हिम को छोड़ दे, हिम और हिमालय अलग हो जाए। हम्म। और फिर कहते हैं, अतियात सागरो वेला न प्रतिज्ञा महम पितु, कि सागर भी अपनी सारी सीमाएं लांघ दे। सागर को बहुत गंभीर कहा जाता है ना, नदियां तो अपना पथ बदलती हैं, सागर की गहराई बहुत है, अतः सागर सदा गंभीर रहता है। सागर अपनी दिशाएं नहीं बदला करते। अभी हमने देखा, अभी इन्हीं दिनों मानसून इस वर्ष इतना भयंकर, मानसून तो भयंकर नहीं आया, बादल फटने इत्यादि की घटनाएं हुई। पहले भारत में इतना तांडव, हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटा नदियों ने, क्योंकि मैं तो वहीं की हूँ। तो जो सड़क, जो राजमार्ग जो जा रहा था सीधा, वह पूरा का पूरा बस अड्डे बह गए। घर और दुकानें और मकान और व्यवसाय और व्यापार की तो बात अलग है। यानी नदी पूरी की पूरी वहां का रास्ता छोड़कर पूरी की पूरी इधर आ गई, नदियों ने अपने रास्ते बदल लिए। लेकिन सागर अपने रास्ते नहीं बदलता। सागर जहां है नहीं, जैसे उसे डिजाइन किया गया, पृथ्वी के चारों ओर जो जल है, पृथ्वी का जो बाहरी सिरा देखे ना, तो श्री राम कहते हैं कि मान लो, यानी ये सब ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन श्री राम अपनी जो दृढ़ता है, अपने जो सोच लिया है, अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ता दिखाने के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं
वे कहते हैं, और यदि तीसरी बात कि यदि सागर, पहली चंद्रमा चांदनी अलग हो जाए, फिर है हिमालय और हिम अलग हो जाए। अब तीसरी बात है कि सागर यदि अपना रास्ता बदल लें और अपनी सीमाओं से पार हो जाएं, उल्लंघन कर दें, उनका तोड़ दें, यह सब संभव है। ये सब यदि किसी दिन हो सकते हैं कि ऐसा हो जाए, किंतु ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा और मैं अपना निर्णय बदल दूंगा। यानी अब आप देखिए कि पूरी, अब कोई चारा ही नहीं छोड़ा श्री राम ने यहाँ पर। कोई मनाने और वाली बात नहीं है। सभी प्रकार के यत्न हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो एक बार जो प्रतिज्ञा कर ली, जो शपथ ले ली, जो निश्चय कर लिया, जो कर्तव्य अपना तय किया, हम्म अब मैं उससे विमुख नहीं होऊंगा और उससे नहीं छोड़ूंगा। उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। कामाद्वातात लोभाद्वा। ओह आचार्य जी। The preceding week, we had heard the verdict finally that came from the Rishis that Sri Ram has taken a position and that is quite reasonable. Having seen that, Bharat finally expresses his inability to conduct the affairs of the state, the gigantic demands of that position, and he falls at his feet. And now we just heard that the elder brother Ram lifts him and embraces him and tells him two things. Firstly, the very fact you are expressing your inability means you are very conscious about the demands of the affairs of the state. That is a positive sign. Secondly, you are asking for me to appoint any other representative. That expresses your humility. And both these qualities indeed point towards the fact that you are very suitable. You will be able to conduct the affairs of the state in a proper manner. And then he says that you also have the assistance from learned ministers and all other aides. With their help and support, you will do it very well. And then in conclusion, he tells that come what may, even if the natural things, such as the moon doesn't shine, or the Himalaya is without him, the snow-clad mountains are without snow. But I will not deviate from the word I have given to my father and the word he gave to his wife Kakai. So let's accept the destiny as it has fallen upon us. And then we'll see next
his last word is he should not have any ill feeling towards his mother. That is interesting. That in conclusion, he reminds him that we'll hear next. कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम् न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्। बहुत मार्मिक श्लोक है। इतने इतने दृढ़ प्रतिज्ञ और उस प्रकार का राम का पिछला श्लोक देखें तो कैसे, यानी जैसे धरती दुनिया इधर से उधर हो जाए वाली बात है। संसार में हिमालय डिग सकता है, चंद्रमा निष्प्रभ हो जाएगा, चाहे समुद्र चाहे धरती में इधर से उधर हो जाए, किंतु मैं नहीं डरूंगा अपनी प्रतिज्ञा से वाली बात है, वचन से। और अभी उसके तुरंत पश्चात इस दूसरे श्लोक में श्री राम का एकदम दूसरा स्वरूप है। कामा, देखिए, माँ को दंडित करने का इस एक श्लोक से कैसे पता लगता है कि माँ को दंडित करने का अधिकार नहीं है किसी भी मनुष्य के पास। श्री राम कहते हैं कामात्वा तात लोभात्वा। ये जो हमारी माँ ने या तुम्हारी माँ ने की माँ या माँ की बात रही है, तुम्हें राज्य दिलवाने के लिए चाहे तो कामात्वा यानी कामना के वश, है ना। कौन सी कामना? यानी जो स्नेह की भावना है, प्रेम है, अपने पुत्र को कुछ प्राप्त हो जाए, है ना, प्रेम में आकर मनुष्य करता है। या लोभ, यानी एक ही कार्य के दो अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, जब तक हमें पता नहीं है कि यानी कोई कार्य हो। जैसे एक किसी व्यक्ति ने किसी स्थान पर चोरी की, सामान उठाया, तो एक तो यह है कि उसकी विवशता है, दूसरा यह है कि उसका चरित्र दूसरे की वस्तु हरण करने का है। या एक इसमें तो एक कारण और भी हो सकता है, किसी ने धमकी दी हो और करवाया हो उससे। तो कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसी कारणों तक पहुंचते हैं न्यायालय इत्यादि, तभी दंड नियत होते हैं। तो यहाँ श्री राम कह रहे हैं कि भरत, तुमने अपनी माँ का यह तो देखा कि माँ ने ऐसा किया और तुम निर्णय पर पहुंच गए कि माँ ने गलत किया। अब श्री राम कहते हैं तुम्हें इस मीमांसा का अधिकार नहीं है। माँ ने चाहे जैसे भी किया, चाहे लोग तुम्हें यह सोचने का या कहने का भी अधिकार नहीं है कि माँ ने यह लोभवश किया, या तुम्हारे प्रति जो उनका प्रेम है, कामना उसे ही कहते हैं, है ना। काम शब्द हिंदी में कुछ बहुत सीमित अर्थ में प्रयोग होने लगा है। काम वासना के अर्थ में काम शब्द वह नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं तो उसमें भी धर्म अर्थ काम मोक्ष काम शब्द वहां है। तो काम वस्तुतः आसक्ति के अर्थ में प्रयोग होता है। तो श्री राम कहते हैं कि चाहे माँ ने लोभवश हमारे पिता से तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये वचन मांगे, और या तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण मांगे, है ना, किंतु उन्होंने जिस भी कारण ऐसा किया, है ना, तुम इनमें से किसी के भी कारण या इस घटना के कारण माँ के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्विचार, कोई भी कम स्नेह, कम आदर, कम भावना, कम संवेदना मत रखना। न तन्मनसि कर्तव्यम वर्तितव्यम च मातृवत। माता के प्रति
जैसा धर्म ने वर्तने को, वर्तना अर्थात व्यवहार कर, जो भी कर्तव्य है, मानसिक, वाचिक या कर्म से किए जाने वाले कार्य, कार्य व्यवहार और चिंतन, तीनों में कभी भी दुर्भावना मत रखना, और माता के प्रति सदा वही व्यवहार, आचरण और सोच रखना जैसी कि माता के प्रति रखी जानी चाहिए। देखिए, श्री राम के पास कुछ नहीं है, वो शासन ऐसे करना, ये करना, ऐसे कोई उन्होंने नहीं बात कही है। केवल श्री राम के पास एक ही संदेश है कि जाओ अच्छे से शासन करो, संभालो सबकी सलाह से, और माँ के प्रति किंतु कोई दुर्भावना मत रखना, गलत व्यवहार मत करना। एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमब्रवीत् तेजसा आदित्यसकांशं प्रतिपच्च चन्द्रदर्शनम्, प्रतिपच्चन्द्रदर्शनम्। एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतम अब्रवीत, कौसल्यासुतम अब्रवीत अर्थात कौसल्या के पुत्र ने ऐसी बात कही। कौसल्यासुत, हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है आजकल, महिलाओं का, महिलाओं के प्रति भेदभाव है, और आज के समाज में है भी, और कई समय से चला आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं है, है। हम महिलाओं को कमतर करके देखते हैं, किंतु यदि हम अपनी भारतीय संस्कृति की जो पीठिका है उसे देखें, तो हमारे पूरे वांग्मय में, क्योंकि ये जब आक्रमणकारी आए ना बाहर से, भारतीय संस्कृति पर आक्रामकता जब आए और स्त्रियों को देह या वस्तु या भोग्या समझकर लूटने और नोचने लगे, ले जाने लगे, उन पर मुग्ध होने लगे, और बहुत प्रदूषण जब हो गए, तब स्त्रियों को बंद करने की संस्कृति धीरे धीरे भारत में, उसे संस्कृति नहीं मैं कहूंगी, उसे सभ्यता, समाज व्यवहार विकसित होते चले गए, क्योंकि उसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। संस्कृति वही है जिसका, जो जब संस्कार जिसका हो चुका है, जैसे सोना, सोने का अग्नि में संस्कार हो जाता है, जब पूरा तप कर पिघाल दिया जाता है, और उसकी जितनी खोट है, जो तांबा अवमिश्रण जो था वह सारा नष्ट कर देती है अग्नि, तब वह शुद्ध जब हो जाता है, तब सोने का संस्कार हो गया कहते। तो जब सभ्यता हजारों वर्षों तक वह रहती है, उसके जो उच्च आदर्श हैं, जो सब तप युगों युगों तक तप कर जो श्रेष्ठ हैं, जो स्थापित हो जाते हैं, तब वह संस्कृति कहलाती है। तो इसलिए यह जो सभ्यता आई, उस सभ्यता वालों के कारण भारतीय जो संस्कृति युगों युगों से चली आ रही थी, उसका पतन हो गया। महाभारत के काल का, युद्ध के समय पतन हुआ। महाभारत हमारा पतन का इतिहास है। तो उस सभ्यता के कारण आज तक अब हमारा समाज इस निम्न, उसे उसमें है, एक प्रकार का देख रहा है, आचरण में है, और उसी के कारण सबको अधिकार मिल जाता है कि हमें धिक्कारें। किंतु हम देखेंगे जहां जहां पर किसी को भी यह याद दिलाने की बात आती है, ऐसे तो कभी कोई कह देगा राम, या ऐसे कोई कह देगा भरत, किंतु जब भी किसी को यह याद दिलाना है कि एक उच्च आदर्श की याद दिलानी है, तब माँ के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। नहीं, यह याद दिलाने के लिए, या कभी कभी पिता के नाम से भी, कभी कभी, लेकिन अधिक बहुधा माँ के नाम से, ताकि तुम सदा स्मरण रखो तुम उस माँ के पुत्र हो, यह संस्कार देने के लिए, यह बात मन में गड़ जाए। तो सदा कौशल्यानंदन, हाँ, और इस तरह के आप देख, सुमित्रा नंदन, कैकेयी नंदन, इस प्रकार माताओं के नाम से संतानों को जाना जाता था। तो यहाँ यही कौशल्यासुत श्री राम के लिए यहाँ यही शब्द आया है, यानी इसका अर्थ है श्री राम। तो भरत ऐसी बात कहकर, है ना, जब श्री राम ने ऐसा कहा, बोल कह चुके,
तब उन्हें भरत ने कुछ कहा। और फिर उसके बाद जब कौशल्या सुत दिया एक संबोधन, इसके साथ श्री राम के कुछ विशेषण भी दिए हैं अगली पंक्ति में। तेजसा आदित्य संकाशम प्रतिपत चंद्र दर्शनम ना। क्योंकि जैसा मैंने अभी देखिए, यही बात मुझे अनुभव हुई थी, मैंने तब तक यह श्लोक तो नहीं देखा था, पर पहला श्लोक देखा कि एकदम सुदृढ़ डटे हुए तेजस्विता दिखाई देती है। उसके अगले श्लोक में एकदम जैसे श्री राम का हृदय एकदम कोमल मक्खन जैसा एकदम पिघला हुआ, माता के प्रति ऐसे इस तरह से इतनी संवेदनशीलता है उनमें। तो ये दोनों भाव के लिए यहाँ महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि तेजस्विता में सूर्य के समान श्री राम, हम्म, और जो आभा और शीतलता देने में चंद्रमा के समान है। दोनों एकदम विरोधी हैं, विपरीत। वह चंद्रमा और इधर सूर्य, दोनों दो विभिन्न विपरीत ध्रुव जैसे हैं। और यही श्री राम का चरित्र है कि वे इतने, एक और लगता है बहुत कठोर हैं, बहुत दृढ़ हैं, बहुत पक्के हैं, और दूसरी ओर इतने संवेदनशील, इतने विनम्र और इतने कोमल हृदय के भी हैं। तो ऐसे कौशल्या के पुत्र श्री राम के अपनी बात कह चुकने पर भरत अब बोलते हैं कुछ। अधीरो हार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। अब बात समाप्त कर दी भरत ने भी यहाँ। अधीरो हार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते, उन्होंने कहा वो स्वर्ण हेम यानी रत्न जटित पादुकाएं हैं, श्री राम की। उन्होंने कहा, और सफेद सफेद हिम के समान जैसे, हम्म उन्होंने कहा इन सुशोभित रत्न जटित और पूरी वैसे विशिष्ट पादुकाओं पर अपने अधिरोह आर्य, हे आर्य, हे श्रेष्ठ, हे आर्य का अर्थ है ईश्वर पुत्र। हाँ, हे ईश्वर पुत्र, हम सभी ईश्वर पुत्र हैं, सभी आर्य हैं। अब यदि हमारे कर्म इस प्रकार के हों कि हम ईश्वर के पुत्र कहलाने योग्य बने, तो श्री राम के आचरण, सोच, कर्म, मन, वचन, कर्म से श्री राम उस श्रेणी के हैं। आपने देखा होगा भारतीय हमारे इतिहास में पत्नियां अपने पति को आर्यपुत्र के संबोधन से, आर्यपुत्र कहकर संबोधित करती हैं। जिसे आजकल ओ जी, अजी, है ना, सुनिए जी के, क्योंकि कोई संबोधन है नहीं हिंदी में। तो लेकिन संस्कृत में पत्नी का पति को आर्यपुत्र और किसी को नहीं संबोधन दिया जाता, केवल पत्नी ही अपने पति को आर्यपुत्र कहती है। तो वे श्री राम से कहते हैं कि आप इन पर अपने अधिरोह आर्य, कि आप इन पर आ जाइए। किन पर? वे जो पादुकाएं हैं रत्न जटित, दोनों पादाभ्याम द्विवचन है ना। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः, क्योंकि योगक्षेम, है ना, की बात बार बार आती है। उसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगी क्योंकि हमें अभी 15 18 मिनट 20 मिनट में इसे समाप्त करना है आज के प्रकरण को। तो कहा कि अब यही सारे लोक के लिए, सारे भूमंडल पर योगक्षेमकारी यही पादुकाएं ही, क्योंकि अब इन्हीं को, अब आप जानते हैं ना कि पादुकाएं, उन्होंने सिंहासन पर पादुकाएं रखी श्री राम की, और स्वयं को उनका प्रतिनिधि बनाकर भरत ने राज्य किया 14 वर्ष, श्री राम की अनुपस्थिति जो थी, है ना। तो वे कहते हैं कि अब ये जो पादुकाएं हैं, आप इन पर पांव रख दीजिए एक बार, तो आपके पैरों को ये छू लें, और फिर ये आपकी पादुकाएं सिंहासनारूढ़ होंगी, और यही समाज का योगक्षेम
निश्चित करेंगी, तय करेंगी। अर्थात इन्हीं के, मैं समाज के, जिसे आप मोटे शब्दों में कहें तो लोक कल्याण, ना, योगक्षेम की बात करनी है, यानी लोक कल्याण, सर्वजन हिताय। हम्म, तो मैं समाज के हित के लिए कार्य करूंगा, इन पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर। सो अधिरुह्य नरव्याघ्रः पादुके ह्यवरुह्य च प्रायच्छत्सु महातेजा भरताय महात्मने। और सो अधिरुह्य नरव्याघ्र, नरव्याघ्र अर्थात श्री राम की बात हो रही है। नर केसरी शक्तिशाली श्री राम जो हैं, उन्होंने वे दोनों पादुकाओं पर अपने पैर रखे, पहन ली वे पादुके, और फिर उन्हें उतार भी दिया पादुकाओं को। और क्या किया फिर उन्होंने? प्रायच्छत सुमहातेजा भरताय महात्मा ने, और महात्मा भरत को वे पादुकाएं सौंप दी, दे दी। सपादुके प्रतिग्राह्य रामं वचनम् अब्रवीत् चतुर्दश हि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्ययम् फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनंदन। भरत ने एक प्रतिज्ञा ले ली। सपादुके प्रतिग्राह्य रामम वचनम अब्रवीत। अब श्री राम को भरत ने कहा, जब उन्होंने श्री राम से उनकी पादुकाएं ग्रहण कर ली, तब भरत ने कहा श्री राम को, क्या कहा? चतुर्दश ही वर्षाणी जटाचीर धरो ही हम, कि मैं भी अब 14 वर्ष तक आपकी भांति, जैसे आप वनवास में चीर और जटा वल्कल वस्त्र धारण किए हुए, और जटाएं बढ़ाए हुए जिस प्रकार रह रहे हैं, मैं भी 14 वर्ष तक अब इसी प्रकार रहूंगा। फल मूलाशनो वीर भवयम रघुनंदन, और मैं भी केवल कंदमूल पर, जैसे आप वन में केवल कंदमूल खाकर जीवित हैं, समय बिता रहे हैं, मैं भी 14 वर्ष तक अब केवल कंदमूल फल इत्यादि पर ही अपने समय बिताऊंगा। ओहो, अद्भुत है। तवागमनमाकाङ्क्षन् वसन् वै नगराद् बहिः तव पादुकयोर्न्यस्य राज्यतन्त्रं परन्तप। और कहा कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा एक एक दिन, और मैं शासन, मैं सत्ता नहीं, सत्ता मैं उसमें राज्य में नहीं रहूंगा, मैं नगर से बाहर रहूंगा कुटिया बनाकर, और सारा काम काज संभालूंगा, सारी सत्ता मैं, क्योंकि पादुकाएं आपकी शासन पर रहेंगी, सिंहासन पर रहेंगी, मैं उन पादुकाओं का सेवक बनकर सारा काम काज संभालूंगा, सारी सत्ता का संचालन करूंगा, जो मेरे लिए कर्तव्य आपने नियत किया है, यह सब मैं करूंगा। और चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे अहनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। अब एक और संकल्प कि चतुर्दशे ही संपूर्णे वर्षे अहनि रघुत्तम न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि, यानी यदि 14 वर्ष पूर्ण होने पर के पहले ही दिन, पूर्ण होते ही जो पहला दिन है, यदि मैंने आपको नहीं देखा तो मैं स्वयं को अग्नि में होम कर दूंगा, मैं अपनी आहुति दे दूंगा। प्रवेक्ष्यामि हुताशन, अग्नि में प्रवेश हो जाऊंगा और अपने आप को भस्म कर दूंगा, आहुति दे दूंगा अपनी। हुतात्मा जिसे कहते हैं, यानी अपनी ही आहुति दे दी स्वयं को। तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरं शत्रुघ्नं च परिष्वज्य भरतं चेदम् अब्रवीत्। और श्री राम ने भरत की इन बातों को सुना और कहा, बिल्कुल पक्का, ठीक है। नहीं, श्री राम ने सहमति जता दी कि मैं समय अनुसार
पहुंच जाऊंगा, एक भी दिन ऊपर नहीं लगाऊंगा। 14 वर्ष पूर्ण होने के अगले ही दिन मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। और फिर उन्होंने भरत को और शत्रुघ्न को दोनों दोनों को अपने हृदय से लगाया, आलिंगन में लिया, कौली भरी प्रेम से हृदय से लगाया और भरत से एक बात कही, मातरम। फिर देखिए, यानी फिर जैसे चेतावनी जैसी है, फिर अंतिम बात क्या है, मातरम रक्ष कैकेयीं मारोषम कुरुताम प्रति मया च सीतया चैव शप्तो असि रघुसत्तम। इत्युक्त्वाश्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससर्जः। मातरम रक्ष कैकेयी, ये बहुत मारोषम कुरुताम प्रति, ताम यानी स्त्रीलिंग है, उनके प्रति, ताम प्रति यानी माता कैकेयी की पूरी सब प्रकार से रक्षा करना। नहीं, श्री राम किस मिट्टी के बने हैं कोई सोच सकता है। माता कैकेयी की सब प्रकार से सर्वदा सर्वथा रक्षा करना, और महारोषम करो, उन पर कभी रुष्ट मत होना, क्रोध मत करना किसी भी प्रकार का, यानी केवल व्यक्त करना नहीं, हृदय में भी किसी भी प्रकार की अवहेलना, अवमानना या आक्रोश नहीं रखना, न शब्दों में न हृदय में, है ना। और फिर एक बड़ी बात कह दी, मया च सीतया चैव शप्तोऽसि। शप्तोऽसि रघु सत्तम। ओहो, अर्थात तुम्हें मेरी और सीता की सौगंध है, जिसे हम हिंदी में शपथ कहते हैं, कि मेरी और सीता की शपथ है ना, कि ऐसा कभी मत करना। अपनी और सीता जी की शपथ दे दी है उन्होंने, जिसे हम बोलचाल में कसम कहते हैं। और फिर उन्होंने कहा, इत्युक्ताश्रु परिताक्षो भ्रातरम विससर्ज। विसर्जन कहते हैं ना, छोड़ देना। तो उन्होंने ऐसा कहा और फिर श्री राम आंसू आंखों में भर गए, रोने लगे और दोनों भाइयों को विदा कर दिया। आचार्य जी। So this is finally the end of their meeting. And as we heard, Sri Ram telling his brother Bharat to take good care of your mother without harboring any ill feeling. And then Bharat is now willing to mentally prepare to accept the destiny. And he comes up with an idea which is in between, because he wanted Sri Ram to appoint a representative. So he comes up with an idea of a footwear, what is called paduka, made of wooden, but well decorated with precious stones, etc. He places it near Ram's feet and urges him to symbolically put them on, so that this is what you are gifting to me. So this is the symbol of Sri Ram. And then he says, this will be placed
on the seat. And I will be serving the nation under its command as its representative. And I will personally follow the discipline of forced exile just the way you are doing. So I won't be conducting the affairs from Ayodhya, but will go to the outskirts, a small abode of Nandigram, and there I will also be, my attire will also be like barks, etc. of the trees, and my food will be like what you have it here, the wild, grown, uncooked food, fruits, etc. And I will do my best, as I have promised to you, in managing the affairs of the state for 14 years. And if you do not return at the conclusion of the 14 years, then even an extra day later, I will enter into a fireplace. So that way he expresses his resolve, how he is willing to return to Ayodhya, having failed in his efforts to bring Ram back. Ram responds to it by saying, there is not much to say, but he wishes him good, that yes, you will be successfully doing what is expected from you. And he embraces both of them, Bharat and Shatrugna. And again, as we heard, the last word is again the same. Protect your mother, Kaikeyi. Don't ever display any anger towards her. And then he says, as if this is what is coming from me and my wife Sita. This is our last wish. You should not cross this line, come what may. And now, as Valmiki says, he bids goodbye to his brothers with tears in his eyes. So he is also very emotional, embraces both of them and wishes them good with tears in his eyes. So this concludes that episode of the meetings of these two brothers. Of course, Lakshmana and Shatrugna are also there, but more as observers. A lot of conversation took place. A number of people participated, including rishis and ministers, and even Javali jumped in. But finally, the end is what we have just now heard. We'll continue to the next section next time. श्री राम और भरत और इन भाइयों, यानी कि किसी भी माता पिता की जो सफलता है, जैसा हमारे शास्त्रों ने कहा, कि उनकी संतान आदर्शों में, गुणों में, चरित्रों में, विद्या में, संस्कारों में आगे निकल जाए, बढ़ जाए। और आचार्यों की सफलता भी इसी में है। तो आप देखिए, किसी भी माँ, आप आज भी सोच कर देखिए, यदि
आप लोग जो सुन रहे हैं इस सबको अपने घर में बिता कर देखिए। यदि मेरे दो पुत्रों में इतना प्रेम हो, किसी माँ को और कुछ नहीं चाहिए, इसके इससे आगे बढ़कर किसी पिता को इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। कल्पनातीत है जो भरत कर रहे हैं। ये भरत का बहुत बड़ा त्याग है, और श्री राम ने उससे पहले भरत के लिए, उन्होंने मूलतः भरत के लिए नहीं, मूलतः अपने पिता को दिए हुए वचन के लिए किया। लेकिन भरत ने जो किया है सारी सीमाओं को लांघ देता है। भाई के प्रति, माता पिता के प्रति श्री राम ने किया, भाई के प्रति श्री भरत ने किया। तो बस हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं सबकी संतान ऐसी बने, घर घर में ऐसे बालक हों, ऐसे संतानें हों, ऐसे भाई हों, ऐसे संबंध हों, भाई हों या बहनें हों, इनके परस्पर संबंध ऐसे हों। शुभकामनाओं के साथ ईश्वर से आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना है। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम।